स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर 2 प्रश्नावली 2.2 करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साथ में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर बहुपद हमें दी हुई है 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात करने हमने। तो उसका फर्स्ट पार्ट है x = 0 पर हमने मान ज्ञात करना है। हमारे px क्या है, ये 5x - 4x² + 3 है, तो ये px हमें गिवन है। तो बहुपद ps, ये बहुपद जो px है इसमें x = 0 रखेंगे। तो x = 0 तो क्या हो जाएगा, p 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रख देंगे। तो p0 = 5, x की जगह 0 - 4 0 का स्क्वायर प्लस 3। अब 5 को 0 से गुना करोगे क्या आएगा, 0, और -4 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 ही होता है, जमा 3। अब 0 का 0 और 4 को 0 से करेंगे तो भी 0, तो 0 - 0 0 जमा 3। तो हमारा मान क्या आया, 3। तो ये हमारा क्या है, आंसर। तो यही मान निकालना था हमने x = 0 पर। तो x = 0 पर क्या मान आ गया, 3। अब इसका सेकंड पार्ट है x = -1। तो px हमें यही है 5x - 4x² जमा 3। तो बहुपद px में क्या रखेंगे, x = -1, क्योंकि x = -1 दिया हुआ है। तो x = -1 रखने पर तो x की जगह क्या रखेंगे, -1 बराबर है क्या आ जाएगा, 5, जहाँ जहाँ x है -1 रख देंगे। -1 - 4, x की जगह -1 और इसका स्क्वायर जमा 3। आप 5 को -1 से गुना करोगे क्या आएगा, -5 -4 -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। अगर इसकी घात सम संख्या हो तो क्या हो जाता है, प्लस बन जाता है वो। तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। तो -4 × 1 4 जमा में 3। अब माइनस माइनस के इकट्ठे कर लो, क्या आएगा, माइनस के 9, दोनों को इकट्ठा किया तो 5 और 4 9, तो माइनस का साइन, प्लस में 3। तो -9 जमा 3 क्या आएगा, माइनस का 6। तो ये हमारा आंसर क्या आया, माइनस का 6। ये हमारा आंसर आ गया इसका। और इसका थर्ड पार्ट आपने खुद करना है, ये आपका होमवर्क है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपदों में p0, p1 और p2 ज्ञात करना है। तो ये हमें क्या है, बहुपद दी हुई है py = y² - y + 1। तो इसमें हमने p0 निकालना है, p1 निकालना है, p2 निकालना है। तो पहले p0 निकालते हैं। p0 निकालने के लिए क्या करेंगे, y की जगह क्या हुआ, 0, तो 0 पुट करते जाएंगे, y जहाँ जहाँ y है 0 पुट कर देंगे। -0 + 1, 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0, और 0 - 0 0 प्लस में 1, तो 0 + 1 क्या आएगा, 1। तो ये p0 की वैल्यू क्या होगी हमारी, 1। जो py है इसको नंबर 1 भी दे देते हैं हम। तो जो भी नंबर समीकरण 1 है उसमें हम रखेंगे मान। तो p1, तो इसी में y की जगह 1 रखा तो y स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, माइनस y की जगह क्या आएगा, 1 जमा में 1। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 -1 जमा में 1। ये प्लस का ये माइनस का तो क्या कट जाएगा, तो आंसर क्या आया, 1। तो ये p1 की वैल्यू हमारी क्या आई, 1। तो अब p2 निकालना है। तो जो समीकरण 1 है उसमें मान रखेंगे y की जगह 2, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -2 जमा में 1। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 2 दूनी 4 होता है, -2 जमा में 1। तो अब 4 और 1 प्लस के इकट्ठे कर लेंगे
तो 4 और 1 क्या आया 5 और माइनस का 2, तो 5 में से 2 गए 3, तो 3 हमारा आंसर। अब आपने सेकंड और थर्ड ऐसे ही है, तो इनको आपने खुद करना है, ये आपका होमवर्क है। फोर्थ पार्ट है हमारा पी एक्स बराबर है एक्स माइनस 1 गुना में एक्स माइनस 2। तो सबसे पहले हम पी जीरो निकालेंगे, तो एक्स की जगह क्या करेंगे 0 पुट कर देंगे, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 0 लगा दो, तो 0 माइनस 1 0 माइनस 2, तो 0 माइनस 1 क्या आएगा -1 और 0 माइनस 2 क्या आएगा -2। तो अब ये गुना हो रहे हैं, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, और 2 एकम 2, तो 2 हमारा आंसर। तो पी जीरो का मान क्या आया 2। तो अब पी 1 निकालना है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहीं पे 1 रख देंगे, तो क्या आएगा 1 माइनस 1 और 1 माइनस 2। 1 माइनस 1 क्या होगा 0 और 1 माइनस 2 क्या होगा, 2 में दोनों के अलग साइन है, तो 2 में से 1 गया 1, और साइन किसका आएगा जो बड़ा नंबर है, तो -1। लेकिन माइनस 1 हो चाहे कुछ हो, 0 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका 0। तो P1 पर मान क्या आया 0। अब x माइनस 1 है, तो P अब क्या रखेंगे 2, x की जगह 2 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा x की जगह 2 माइनस 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 लगा देंगे, 2 माइनस 2। अब 2 में से 1 गया 1 और 2 में से 0 गया, 2 में से 2 गया 0, तो 1 को 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 0। 0 को किसी भी नंबर से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया। P2 पर हमारी क्या मान आया 0, तो P0 भी निकाल दिया हमने, P1 भी निकाल दिया, P2 भी निकाल दिया, तो ये हमारा था फोर्थ पार्ट। थर्ड क्वेश्चन हमारा सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। हमें ये बहुपद दी हुई है Px, तो इसके क्या है ये जो x का मान दिया हुआ है ये इसका शून्यक है, तो क्या करना है हमने x का मान इस बहुपद में रख देंगे, अगर वो 0 आता है तो वो क्या उसका शून्यक है, अगर 0 नहीं आता तो शून्यक नहीं है। तो चेक करते हैं, Px है तो x की जगह क्या रखेंगे -1/3, क्योंकि x का मान क्या है -1/3 बराबर है 3 और x है ये, तो क्या आ जाएगा -1/3 जमा में 1। अब ये गुना हो रहा है तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या आया -1 जमा में 1, 1 से 1 कट गया तो क्या आया 0, तो ये 0 आ गया, तो यानी कि Px की वैल्यू 0 आ गई, तो 0 आ गई तो ये क्या है शून्यक है, तो Px 0 आ गई तो x का मान बहुपद का शून्यक है, या x बराबर -1/3 बहुपद का शून्यक है। सेकंड पार्ट है Px बराबर 5x माइनस पाई और x का मान क्या है 4/5, तो इसमें हम क्या निकालेंगे x की जगह 4/5 रख देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 4/5 रख दो, तो 5 x की जगह 4/5 और माइनस पाई, तो अब ये गुना हो रहा है तो 5 से 5 कट गया, तो ये क्या आया 4 माइनस पाई, तो ये क्या है 0 के बराबर नहीं आया, Px है वो 0 के बराबर नहीं है, तो क्या कहेंगे x बराबर है 4/5 बहुपद का, तो Px बराबर नहीं बराबर 0 के नहीं है, तो x बराबर 4/5 बहुपद का शून्यक नहीं है। तो पहले पार्ट में क्या था Px 0 आया तो x का मान बहुपद का शून्यक था, और इसमें 0 के बराबर नहीं आया तो x बराबर 4/5 लिखो, या x का मान बहुपद का शून्यक नहीं है। तो अब Px बराबर x² - 1 है, इसमें
दो मान दिए हुए हैं, x बराबर 1 और -1। तो बारी बारी रखेंगे, पहले x बराबर 1 चेक करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, x की जगह 1 रखेंगे। तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर -1। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 - 1 0। तो px क्या आ गया, 0। अब दूसरा चेक करते हैं, क्या है, -1। तो p -1, तो x की जगह -1 रखेंगे। -1 का स्क्वायर -1। अब ये क्या है, सम संख्या है, इसकी घात, तो क्या हो जाएगा, प्लस -1। तो क्या आ गया, 0। तो px क्या आ गया इसमें, 0। तो px 1 पे भी 0 आ गया और -1 पे भी 0 आ गया। तो क्या लिखेंगे हम, x बराबर है 1 -1, तो दोनों 0 आ गई। तो क्या लिखेंगे, x बराबर 1 -1 बहुपद के शून्यक हैं। तो 4th और 5th आपने खुद करना है, 6th करवा रहे हैं। तो px बराबर है lx प्लस m हमें दिया हुआ है, तो ये भी हमें बताना है x बराबर है -m/l, इसका शून्यक है या नहीं है। तो चेक करते हैं, x की जगह क्या रखेंगे, -m/l। जहाँ जहाँ x है वहाँ -m/l रखेंगे, -m/l प्लस में m। अब ये l से l कट जाएगा, तो क्या आया, -m प्लस m। तो माइनस से माइनस, ये माइनस का ये प्लस का कट गया, तो क्या आया, 0। तो px बराबर है 0 आ गया। तो px 0 है, तो x क्या लिखेंगे, x बराबर -m/l बहुपद का शून्यक है। तो 7th पार्ट है, px बराबर है 3x² -1। x बराबर है -1/√3 और x बराबर है 2/√3 के लिए हमने मान निकालना है और बताना कि शून्यक है या नहीं है। तो पहले x बराबर है -1/√3 के लिए करते हैं। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -1/√3 लिखेंगे, उसका स्क्वायर -1। अब 3 और ये माइनस है, उसका स्क्वायर है, सम संख्या है, तो ये प्लस बन जाएगा ये। तो और 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3। जो ये स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो ये क्या बचा, 3 -1। अब 3 से 3 कट गया, तो क्या आया, 1 - 1 0। तो दूसरा क्या है, x बराबर 2/√3। तो अब x की जगह 2/√3 पुट करेंगे, तो जहाँ जहाँ x है 2/√3 लिख दो। इसका क्या है, स्क्वायर -1। तो क्या आ जाएगा, 3, 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 और √3 का स्क्वायर अभी बताया था, क्या आएगा, 3 -1। अब 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा, 4 -1 बराबर है 3। तो अब इसमें पहले वाले में px क्या आया, 0, तो ये क्या होगा, शून्यक है। और इसमें क्या आया, px 3, तो ये क्या है, शून्यक नहीं है। तो इसको क्या लिखेंगे, तो x बराबर है -1/√3 की वैल्यू क्या आई थी, 0। तो क्या लिखेंगे, x बराबर -1/√3 बहुपद का शून्यक है। और x बराबर है 2/√3, उसकी वैल्यू 0 नहीं आई, तो वो क्या है, बहुपद का शून्यक नहीं है। तो 0 आती तो वो शून्यक होता, तो इसलिए ये शून्यक है और ये शून्यक नहीं है। और इसका 8th पार्ट जो है वो आपका होमवर्क है। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता देना। 4th क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। अभी हमने 3rd क्वेश्चन में क्या थे, शून्यक बताया था कि वो शून्यक है या नहीं है। अब हमने शून्यक निकाले, यानी कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू निकालेंगे। तो बहुपद का शून्यक कब होता है, वो जब
पी एक्स क्या हो, 0, पी एक्स बराबर है 0। तो पी एक्स बराबर 0 यानी कि पी एक्स ये है, तो क्या करेंगे, x प्लस 5 बराबर है 0 रख देंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5। तो x बराबर -5 हो गया। तो बहुपद का शून्यक क्या हुआ, 5। तो बहुपद का शून्यक -5 है, क्योंकि x का मान -5 आया, तो बहुपद का शून्यक -5। सेकंड पार्ट जो है वो फर्स्ट पार्ट जैसा है, वो आपका होमवर्क आपने खुद करना है। थर्ड पार्ट जो है पी एक्स बराबर है 2x जमा 5 है, तो इसका क्या होगा, पी एक्स बराबर है 0। शून्यक अगर होगा तो क्या होता है, पी एक्स बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, 2x जमा 5 बराबर है 0 के बराबर हो गया। पी एक्स के बराबर है, ये इस 0 के बराबर हो गया। तो 2x जमा 5 बराबर है 0। तो 2x बराबर है 5, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो -5। x बराबर है 2, इसके साथ गुना हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग। तो x बराबर है -5/2। बहुपद का शून्यक क्या होगा, -5/2। तो ये बहुपद का शून्यक -5/2 है, लिख दिया हमने। अब फोर्थ पार्ट आपने खुद करना है, ये होमवर्क आपका क्योंकि ये सेम है। फिफ्थ पार्ट है पी एक्स बराबर 3x। तो शून्य के लिए क्या करते हैं, पी एक्स 0 के बराबर, तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर है 0। तो x का मान क्या आ जाएगा, 0, इसके साथ गुना हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर आके भाग। 0 को किसी भी नंबर से अगर भाग करते हैं तो वो क्या आता है, 0। तो x बराबर है 0 क्या है, बहुपद का 0, बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक 0 है। इसका सिक्स पार्ट है पी एक्स बराबर है ए एक्स, और ए क्या है, 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर 0 के बराबर हो गया तो क्या है, सारा ही 0 हो जाएगा। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, पी एक्स बराबर है 0, तो इसको ए क्या आ जाएगा, इससे ए एक्स बराबर है 0, क्योंकि पी एक्स तो पी एक्स के इक्वल है, ये ए एक्स बराबर है 0। तो एक्स बराबर है क्या आ जाएगा, 0/a, और 0 ए क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो क्या आ गया, x बराबर है 0। तो 0 आ गया, तो क्या कहेंगे, बहुपद का शून्यक 0 है। तो ये एक्सरसाइज हमारी खत्म। तो ये 2.2 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।